साथियों, प्रेमचंद के ऊपर मैं आज उनके जीवनी के ऊपर मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ। उसके बाद इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं कैसे उनका उच्चारण करके आप आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है? इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद के 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई, यहाँ सच्चाई गलत लिखा हुआ है, आधा चय भी होगा, लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। अभी मैं बताता हूँ सच्चाई कैसे होगा। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होसरूबा पढ़ लिया। तिलिस्म ए होसरूबा ये एक अरबिक वर्ड है, इसको इस तरह पढ़ा जाएगा। ठीक है, तिलिस्म ए होसरूबा, होसरूबा। ठीक है, और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सारसार, मिर्ज़ा हादी रुसवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थीं। वे सुरक्षित महिला थीं जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। ठीक है साथियों, तो मैं 2 पैसेज आपको पढ़ के सुनाया हूँ। अब चलिए इसमें जो कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको आपको मैं लिख के उसका विश्लेषण कर देता हूँ कि इसको आपको पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, जैसे कि ये पहला शब्द है, मैं वो लिख रहा हूँ, प्रेमचंद। आया ना, प्रेमचंद। ठीक है,
अब ये जो प्रेमचंद है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी च के ऊपर यहाँ पर दे करके भी ये लिखा जाता है। तो प में आधा र है प्रेमचंद। ठीक है। दूसरा जो कठिन शब्द आया है वो है जन्म। अब जन्म लिखते हैं इस तरह से, ज न म जन्म। जब जन्म लिखते हैं तो आधा न म। ठीक है। जन्म, न बहुत कम देर के लिए पढ़ा जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है, ज़्यादातर आधा अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वही कठिन होते हैं। कायस्थ, कायस्थ, काय आधा से और थ, कायस्थ। ठीक है। उसके बाद वाला जो शब्द है मैं बता रहा हूँ, आनंदी। ठीक है। आनंदी ये शब्द है। उसके बाद और भी कुछ मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो ये शब्द आया है वास्तविक, तो वास्त और विक इस तरह से पढ़ते हैं, वास्तविक। ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड आया है आरंभिक, आरंभिक इस तरह से। और एक शब्द आया है संबंध, संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध। ठीक है। और एक कठिन आया है वर्ड स्वर्गवास, आधा से व ग पर ये आसमानी रह, स्व उसके बाद रे पढ़ेंगे, स्वर्ग और वास, स्वर्गवास। ठीक है। तो ये थे कुछ कठिन शब्द जो इसमें से आपको मैं बताया कि इसमें कुछ अगर आपको और भी कुछ कठिनाई हुई हो किसी शब्द में तो आप कमेंट करके लिखिए। ठीक है ना। थैंक यू।